तुमने क्या किया। तो आज हम आप लोगों से बताते कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चक्का। तो दोस्तों एक चीज बताने जा रहे हैं कि आज मैं आप लोग के बीच में करता हूँ। आप लोग खुद बताइए। एक देखिए रस्सी है मान लीजिए, और इस रस्सी को हम आप लोगों के बीच में यहाँ काट के दिखाते हैं, फिर आप लोग बताइएगा। रस्सी और रिश्ता एक ही है दोस्तों, समझ लीजिए। और आप लोग देखिए कहना और करने में फर्क होता है, लेकिन बताइए। देखिए रस्सी मैंने काट दिया, ये 2 हो गया। अब इसको देखिए हमें जोड़ना है। अब भाई ऐसे तो जोड़ते हैं, नहीं जुड़ेगा, जुड़ा नहीं ना। शादी विवाह कहते गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं होता, मजाक नहीं होता है। मैंने नियम तोड़ा है, लेकिन क्यों नियम तोड़ा है किसी को नहीं पता है, मजाक नहीं होता है। जिस तरह मेरे ऊपर भी बहुत से ब्लेम लगाए जा रहे हैं, तो आप लोग खुद सोचिए अगर ब्लेम लगे होते तो कोई साक्ष्य कोई सबूत होता, लेकिन नहीं है, फिर भी लोग झूठे लगा रहे हैं ना। अब इस रस्सी को मैं देखिए आप लोग के बीच में जोड़ता हूँ, और आप लोग खुद सोचिए। ये देखिए ये जो रस्सी है, अब ये जुड़ गई, फिर से बड़ी हो गई। लेकिन इसमें पहले में और अब में क्या फर्क है आप लोग एक बार बताइए। ये रस्सी एक रिश्ता समझिए, ये जो रिश्ता है एक बार टूट गया, फिर मैंने जोड़ दिया, समझ ले, चलिए जोड़ दिया। फिर जुड़ने के बाद इस रिश्ता में क्या ऐसा है जो आप सबको दिख रहा है, आप लोग खुद बताइए दोस्तों। और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सबको लगेगा कि ये मजाक चल रहा, मस्ती चल रहा है। तो आज मैं ना अपनाने की बात कर रहा हूँ, ना खदेड़ने की बात कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ इस रस्सी से आप लोगों को क्या लगता है कि यदि ये रस्सी नहीं ये रिश्ता है, मैंने रिश्ता मान लीजिए मुझसे रिश्ता टूट गया, दोनों अलग हो गए, फिर 4 दिन बाद दोनों को उठा के मैं जोड़ दिया, तो इसके बीच में क्या आ गया, इस रिश्ते के बीच में आप लोग बताइए। और क्या ये रिश्ते के बीच में जो आया है मिट सकता है इससे? अगर मिट सकता है तो आप बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर बात बुरी लगी हो तो आप लोग बोलिए। और ये भी चीज है, अगर मालती ने बोला कि मेरे से गलती हुई है, तो जो उसके साथ गलत किया है उसको तो सजा मिलना चाहिए, जो गलत किया है उसको तो सजा मिलना चाहिए। और अगर मालती खुद एग्री करती है तो पता चलता है, क्योंकि जो मालती के साथ गलत किया है उसके साथ सजा मिलना चाहिए। और क्या सजा होनी चाहिए? एक औरत को बहला फुसला के अपने साथ ले जाके उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, इतने दिन से एक परिवार को तोड़ा और आज भी उसको अपने फीवर में रखा है, उसके साथ क्या सजा होनी चाहिए? आप लोग खुद बताइए। मैं आज आप लोगों से मदद नहीं मांग रहा, आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो कानून की बात है कानून करेगा। लेकिन तो विष्णु भाई, आपका जो ये एग्जाम्पल है वो बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि आप जो एग्जाम्पल दिए हैं रस्सी का, आप जो चाकू से रस्सी को काट के फिर गांठ बना रहे हैं और एग्जाम्पल के तौर पे आप सबको समझा रहे हैं, तो आपका जो ये एग्जाम्पल है सबको अच्छा लगा। अच्छा तो सबको लगा ही, बट अफसोस ये है विष्णु भाई कि आपका जो एग्जाम्पल देने का तरीका था या ये स्टाइल जो भी कहे बहुत ही अच्छा था, और आप बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिए। क्योंकि रस्सी को जो है काटने के बाद उसमें जॉइंट हम करेंगे तो फिर जुट तो जाएगा, लेकिन बीच में उसके जो है गांठ आ जाएगा, बीच में जो है गांठ का निशान आ जाएगा, वो पहले जैसा नहीं होगा। ये बात तो आपका बिल्कुल सही है कि वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा, बीच में गांठ का निशान जो है पड़ ही जाएगा। और इस तरह से जो है कितने भी अच्छे तरीके से कोई भी जॉइंट करे रस्सी को काट करके, तो उसमें बीच में गांठ आना ही आना है। तो इसी तरह से जो है रिश्ता भी ऐसा ही है, रस्सी के जैसा। जिस तरह से रस्सी है उसी तरह से रिश्ता भी है। क्योंकि अगर रिश्ते को भी बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, शादी का जो बंधन होता है पति पत्नी का, उसको भी अगर हम तोड़ देते हैं और फिर से तोड़ के जोड़ेंगे तो बीच में दरार तो आ ही जाएगा, और वो आपस में कभी जो है अच्छे से इंसान नहीं रह पाएगा। और अगर रहेगा भी तो वो उसको ताना देगा, वो उसको ताना देगा, यानी कि बीच में दरार पड़ना ही पड़ना है। और दरार बीच में आ जाएगा, वो बीच का दरार जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि वो इंसान पहले जिस तरह से आपस में रहते थे और हंसी खुशी से प्यार करते थे, वो पहले जैसा नहीं हो पाएंगे कभी भी, क्योंकि बीच में दरार जो पड़ गया। लेकिन विष्णु भाई, आप तो अपना कहावत सबको बता दिए और समझा दिए, लेकिन आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि
ताली जो है कभी एक हाथ से नहीं बजती। मान लीजिए ये जो है मालती है और ये आप है, तो आपको साइड कर देते हैं और मान लीजिए ये मालती, तो क्या मालती एक हाथ से ऐसे मारेगी तो ताली बज जाएगा? कभी भी नहीं बजेगा। जब तक दोनों को ऐसे नहीं मिलाएंगे तब तक ताली नहीं बज सकता है। तो आप जो है शुरू से केवल सफाई ही सफाई देते जा रहे हैं, सफाई देते जा रहे हैं विष्णु भाई, और आपने एक बार भी जो है मालती की तरफ नहीं देखा है। मालती गलती की, लेकिन उसको गलती का एहसास हो गया है और अब वो गलती का माफ़ी भी मांग रही है। और रहा बात की जिस दिन समझौता हुआ उस दिन मालती अगर चाहती तो आपको जेल भी भेज सकती थी, लेकिन मालती ऐसा नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपको प्यार था और अभी भी है। अगर उसको प्यार नहीं रहता तो आज वो आपसे माफ़ी नहीं मांगती। तो कहीं ना कहीं मालती उस दिन आपको जेल भेज चुकी होती अगर चाहती तो, लेकिन वो ऐसा नहीं की। और आप जो है पत्थर इंसान, आज भी पत्थर इंसान बने हुए हैं। कहते हैं ना कि रस्सी अगर पत्थर पर डेली के डेली खींचा जाए तो पत्थर पे भी जो है निशान पड़ सकता है, लेकिन आपको जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप शुरू से जो है मालती को ही गलत साबित करने पे तुले हुए हैं और शुरू से आप उसी में एकदम लगे हैं कि मालती को जो है किसी तरह से गलत साबित कर हैं। और सही बात तो ये है कि आप मालती को रखना ही नहीं चाहते। आपके बातों से साफ साफ लगता है कि आप मालती को रखना नहीं चाहते हैं और आप सच में राधिका से शादी करना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि राधिका का भी जो वीडियो है वो हम देखते हैं कि पहले के मुताबिक जो है उसका वीडियो आजकल बहुत ही सैड वीडियो आ रहा है। पहले तो एकदम हंसी खुशी से डांस कर के वीडियो बनाती थी, लेकिन आजकल जो है, और यहाँ तक कि जब उसको पता चला कि मालती घर वापस आ गई है तो उसका तो और पसीना छूटने लगा। सबका आंसू यहाँ से निकलता है, उसको तो पूरा चेहरे से आंसू निकल रहा है, यहाँ से हर जगह से आंसू ही आंसू टपक रहा है और बहुत ही सैड रह रही है और सैड गाने पे जो है रील्स बना रही है। तो आप अपना जो गुनाह है इसको दबा करके केवल मालती का जो गुनाह है उसको आप आगे करना चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और हम कल रात को विष्णु भाई जो है लाइव भी आए हुए थे, तो हम उनके लाइव में थोड़ा सा जुड़े थे कुछ देर के लिए। तो वो जो है अपने लाइव में विष्णु भाई जो है, बहुत सारे लोग कमेंट उनके लाइव में कर रहे थे। कुछ लोग का कहना था कि विष्णु भाई मालती को माफ़ कर दीजिए, या कुछ सिस्टर लोग का, औरत लेडीज़ का कहना था कि मालती को आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप मालती को माफ़ मत कीजिएगा कभी भी, मालती जो की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन भाई आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप पहले दोनों तरफ की जो है सच्चाई को जान लीजिए, उसके बाद ही मालती की आप लोगों में भी उठाइएगा। कहीं ना कहीं जितना गलती मालती में है उससे कई ज़्यादा मालती को शुरू से विष्णु भाई जो आप टॉर्चर करते हैं, पर पारिवारिक जो है घरेलू मतलब घर के मामले में जो भी होता है बीच में, उसमें जो है आप मालती पे हाथ उठाते हैं, पीटते हैं, उसको गाली देते हैं, गंदे गंदे शब्द का यूज करते हैं। उसके बारे में तो मालती कभी सोशल मीडिया पे नहीं बोली, ना ही कभी डाली। तो इसके वजह से जो है आपको भी उसको केयर करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, आपस में सुलह करना चाहिए, ना ही कि घर का कोई भी मैटर हो या फिर इज्जत का सवाल हो उसको नेट पे सोशल मीडिया पे उछालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती आपका भी विष्णु भाई, कहीं ना कहीं क्या सारा गलती आप ही का है। और मालती को दोषी ठहराने से पहले एक बार आप खुद के अंदर झाँक कर देख लीजिए। मालती का जब पता नहीं था तब आप सबसे पता पूछ रहे थे, और गुड़िया भाभी से भी पता पूछ रहे थे कि भाभी बता दो मालती कहाँ है। ऐसा लग रहा था कि आपको पता चलते ही आप चले जाइएगा उसको लाने के लिए।
लेकिन जब वो घर पे आ गई, खुद माफ़ी मांग रही है, आपके पास आने के लिए बोल रही है, तब आप जो है तुले हुए हैं अपने जिद पे कि उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं, कैसे करें। और लाइव में आप ये भी कुछ लोग आपसे कमेंट कर रहे थे कि भाई अभी मालती को अपनाइएगा तो डीएनए टेस्ट जरूर कराइएगा। तो आप बोले कि जी जरूर, बिना डीएनए टेस्ट कराए उसको हम नहीं रख सकते हैं। तो अब शादी तो खुद कराए, तो विष्णु भाई मालती को गलत ठहराने से पहले एक बार आप खुद के अंदर झाँक के देखिए कि उससे बड़ा धोखेबाज जो है कायर आप है। क्योंकि जो गलती वो की है वो गलती आप भी की है। वो अर्जुन से बात की, आप राधिका से।